नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो पीजीटी हिंदी वाला पेपर चला हुआ है, इसका आज हमारी क्लास में 5th पार्ट होगा और ये आज ही समाप्त हो जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। बाकी जो 4 पार्ट्स हम इस पेपर से रिलेटेड कर चुके हैं। पहले 2 पार्ट्स में आपने 25 क्वेश्चंस किए जो कि काव्यशास्त्र से रिलेटेड थे। बाकी आपने 50 क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा पार्ट होगा पार्ट नंबर 5 और 50 क्वेश्चंस का होगा। तो जो बच्चे आज ही नए जुड़े हैं और चैनल पर उनका पहला क्लास है, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ कि बेटा हमने 2014 वाले सारे सेट कंप्लीट कर लिए हैं जो कि टायर 1 और टायर 2 वाले थे। 2018 में भी हम 11 सेट कंप्लीट कर चुके हैं अपने, जिसमें 5 सेट आपके पीजीटी के और आपके 6 सेट आपके टीजीटी के थे। 2021 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमने टोटल 11 सेट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आपके 5 सेट पीजीटी और 6 सेट आपके टीजीटी थे। तो टोटल ये वाली जो सीरीज़ है वो लगभग आपकी 3500 क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप ये वाली क्लासेस हमारी लेना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSP टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से। आप वहां पर जाइए, सीक्वेंस में आपको सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी। और जो बच्चे रेगुलर हैं जिन्होंने ये क्लासेस ले ली हैं, मैं उनके लिए भी एक और एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप एक बार और ये क्लासेस देखिए, क्योंकि आपकी क्वेश्चंस पर पकड़ बन जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस रेगुलर बच्चे को समझ आ रहे होंगे कि जैसे ही हम क्लासेस करते हैं तो आप पहचान भी लेते होंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रिपीट हुए हैं, चाहे वो पंक्ति से रिलेटेड हो, काव्यशास्त्र से रिलेटेड हो, या फिर आपके अलंकार, छंद, दोहा ये वाले क्वेश्चंस हो जो पंक्तियाँ इनमें दे दी जाती है और रस, छंद, अलंकार आपसे पूछा जाता है, ये वाली हो या फिर रचनाएं हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके 14 के 18 में आए हैं, 18 वाले पीजीटी में आए हैं, टीजीटी वाले क्वेश्चंस, और फिर आपके 21 में भी देखने को मिले हैं। बहुत क्वेश्चंस हैं ऐसे। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप एक बार और ये क्लासेस रिपीट कीजिएगा। टाइम बना लीजिए कि आपको हर रोज़ एक क्लास देखनी है, तो आपका हो जाएगा। चलिए, और आज की क्लास को शुरू करती हूँ। और बेटा आज की क्लास हम शुरू कर ही रहे हैं। मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है और जो व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए या कोई न्यूज़ आपके लिए, कोई इन्फॉर्मेशन होगी या आपका कोई भी डाउट होगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ किसी भी जगह मेरे से पूछ सकते हैं। दोनों ही लिंक मैंने चैनल के इसके क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। क्वेश्चन 151, सरस्वती पत्रिका का आरंभ वर्ष है। आरंभ वर्ष बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर 1900। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हुए चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ और सरस्वती पत्रिका सर्वप्रथम काशी से संपादित होती थी, पुनः 1903 में इलाहाबाद से होने लगी और 1902 में इसके जो संपादक रहे हैं वो श्याम सुंदर दास जी थे, तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने और 1920 तक रहे हैं। 17 वर्षों तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक के कार्यभार को संभाला है। क्वेश्चन 152, डोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन है? राइट आंसर कल्लोल कवि है। डोला मारूरा दुहा के रचनाकार कल्लोल कवि है और यह 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रेम काव्य है। यह मूलतः दोहा छंद में रचित है। इसमें ढोला नामक राजकुमार तथा मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। क्वेश्चन 153, भारतेंदु हरिश्चंद्र कोई अनुदित रचना नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित रचना नहीं है, ये हमें बताना है। तो इनकी अंधेरी नगरी जो है ये अनुदित रचना नहीं है। बाकी विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस और धनंजय विजय जो है ये अनुदित रचनाएं हैं। अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित रचना नहीं है, बल्कि यह एक मौलिक रचना है। और रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ये क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अनुदित रचनाएं। क्वेश्चन 154, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास का आरंभ किस रचनाकार से माना जाता है? ये देवकी नंदन खत्री आपका राइट आंसर होगा। देवकी नंदन खत्री ये तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के आरंभकर्ता माने जाते हैं। चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी और वीरेंद्र वीर, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम आदि इनके क्या हैं? इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध औपन्यासिक कृतियां हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 155 कि गोल्ड स्मिथ कृत जो डेजर्ट विलेज है इसका हिंदी में अनुवाद उजड़ ग्राम के नाम से किसने किया था? तो आपको क्वेश्चन मालूम भी पड़ गया होगा किसने किया था। राइट आंसर जो बनता है यहाँ पर श्रीधर पाठक बनते हैं। श्रीधर पाठक जी क्या थे? स्वच्छंदतावादी, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि थे श्रीधर पाठक जी। देखिएगा, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। गोल्ड स्मिथ कृत डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से श्रीधर पाठक ने किया। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का एकांतवासी योगी के नाम से अनुवाद किया है और ट्रेवलर का इन्होंने श्रांत पथिक के नाम से हिंदी अनुवाद किया है। श्रीधर पाठक जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि थे। यहाँ पर कवि होना चाहिए, कवि थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 156 को देखिएगा। ब्रजभाषा में रचित कृति है। ब्रजभाषा में रचित देखिए कश्मीर सुषमा जो है, काश्मीर सुषमा ये भी है, आपकी रसकलश है और उद्धव शतक, ये तीनों ही कृतियां जो है आपकी ब्रजभाषा में लिखी हुई हैं। तो राइट आंसर बन जाएगा उपयुक्त तीनों। इसकी व्याख्या को देखते हुए चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर कश्मीर सुषमा
और रस कलश तथा उद्धव शतक, ये तीनों ही जो हैं ब्रजभाषा में रचित हैं। कश्मीर सुषमा की रचना 1904 में श्रीधर पाठक ने की है। ध्यान रखेंगे किसने की है, कौन है इसकी रचनाकार कश्मीर सुषमा के, श्रीधर पाठक जी हैं। रस कलश जो है ये हरिओं जी के द्वारा रचित एक रीति ग्रंथ है तथा उद्धव शतक ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है, उद्धव शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, राष्ट्रीय भावनाओं की कविता त्रिशूल उपनाम से लिखते थे, कौन व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय भावना की कविताओं को त्रिशूल के उपनाम से लिखते थे? तो राइट आंसर होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। शुक्ल स्नेही जी में एक खास बात यह है कि इन्होंने जब राष्ट्रीय भावना की कविता की तो इन्होंने त्रिशूल के नाम से की है, और जब इन्होंने श्रृंगारिक कविताएं की हैं तो वो स्नेही के नाम से इन्होंने की है। आगे देखिएगा इसकी व्याख्या को। देखिए, राष्ट्रीय भावना की कविता त्रिशूल उपनाम से क्या करते थे? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। और गया प्रसाद शुक्ल जो है ये श्रृंगारिक कविताएं स्नेही के नाम से लिखते थे। ये खड़ी बोली में कविता और सवैये छंदों का प्रयोग करने में भी प्रवीण थे। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। क्वेश्चन 158 को देखेंगे। देखिएगा, रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना नहीं है। रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना कौन सी नहीं है? मृत्युंजय आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। मिलन, पथिक, मानसी, स्वपन, कविता कौमुदी जैसी जो काव्य कृतियां हैं ये रामनरेश त्रिपाठी जी की हैं, जबकि मृत्युंजय और वसंत वियोग, राम रावण विरोध तथा स्वदेशी कुंडल काव्य कृतियां राय प्रसाद पूर्ण द्वारा रचित हैं। जो राय देवी आपकी है, राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनके द्वारा ये कृतियां लिखी गई है। मृत्युंजय किसकी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी जो मैंने आपको रचनाएं बताई इनको भी ध्यान में रखिएगा। रामनरेश त्रिपाठी जो हैं ये स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। पहले कौन बताए हैं? मैंने अभी आपको बताया, श्रीधर पाठक जी स्वच्छंदतावादी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, और रामनरेश त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। दोनों ही बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 159। क्वेश्चन 159, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को किस नाम से अभिहित किया है? किस नाम से किया है द्विवेदी काल को इन्होंने? तो वो है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल नाम से किया है। यहां पर देखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल के नाम से अभिहित किया है, और आचार्य इसकी समय सीमा जो है वो 1900 से लेकर 1918 तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा और द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। शुक्ल जी ने किसके अंतर्गत रखा है? नई धारा और द्वितीय उत्थान के अंतर्गत। और इसकी जो समय अवधि मानी है शुक्ल जी ने वो 1893 से लेकर 1918 तक स्वीकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पूरण सिंह लिखित निबंध नहीं है। सरदार पूरण सिंह के द्वारा लिखित निबंध इसमें से बताना है हमें कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर कछुआ धर्म। कछुआ धर्म इनका नहीं है। बाकी आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता और मजदूरी प्रेम ये सरदार पूरण सिंह जी के द्वारा लिखित निबंध है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कछुआ धर्म सरदार पूरण सिंह के द्वारा लिखित निबंध नहीं है, बल्कि इसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। मोरिसिस मोहिक उठाव गुलेरी जी का एक अन्य महत्वपूर्ण निबंध है, जबकि आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान आदि सरदार पूरण सिंह जी के द्वारा लिखित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में रखिए, उपन्यास दिए गए हैं और इनको आरोही क्रम में रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला उपन्यास होगा, जो सबसे पहले नंबर पर आता है आरोही क्रम के अकॉर्डिंग, वो आधा गांव है, क्योंकि आधा गांव का जो प्रकाशन होता है ये 1966 में होता है, 1966 में होता है। और अलग अलग बैतरणी ये 1967 का है। अलग अलग बैतरणी जो है 1967 का है। जल टूटता हुआ ये 1969 का है। 1969 लिखेंगे इसको, आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ ही। और धरती धन्ना अपना ये 1972 की रचना है। ठीक है, तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर यही हो जाएगा। पहले आधा गांव, पहले हम लिखेंगे आधा गांव, अलग अलग बैतरणी, जल टूटता हुआ और धरती धन्ना अपना, ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देख लीजिए। जो आधा गांव है वो 1966 की रचना है, और राही मासूम रजा इसके उपन्यासकार हैं। ये उपन्यास हैं सारे। अलग अलग बैतरणी की बात करते हैं तो ये 1967 की रचना है, और शिव प्रसाद सिंह इसके उपन्यासकार हैं। जल टूटता हुआ ये 1969 की रचना है, और रामधरस मिश्र जी की है। धरती धन्ना अपना ये 1972 की है, और जगदीश चंद्र की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हमारा 162, जन्म काल और कर्म के अनुसार छायावादी रचनाकारों को आरोही क्रम में रखिए। तो आरोही क्रम में हमें रखना है इनको। तो ये आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिएगा, जो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी आते हैं, क्योंकि इनका जो टाइम है जयशंकर प्रसाद जी का, इनका टाइम 1889 है, 1889। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करते हैं तो 1899 इनका टाइम है। सुमित्रानंदन पंत की बात करते हैं तो 1900 इनका टाइम है, सुमित्रानंदन पंत जी का 1900। और महादेवी वर्मा 1907 पर आती हैं। महादेवी वर्मा जो है 1907 में आएंगी। तो ये आपका राइट हो जाएगा।
यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन जो है आपका ये राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनको जन्म और मृत्यु दोनों दी गई है। क्वेश्चन 163, पंत जी की रचनाओं को कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में रखिए। आरोही क्रम में हमें रखना है पंत जी की रचनाओं को, और यहाँ पर उच्छ्वास जो है वो सबसे पहले आती है, क्योंकि उच्छ्वास का टाइम जो है वो 1920 है। फिर वीणा आती है, वीणा का जो टाइम होगा आपका 1927 हो जाएगा। फिर आपकी पल्लव 1928 इसका टाइम होगा, और 1932 जो है गुंजन का टाइम होगा। तो उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, गुंजन, इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका सही क्रम हो जाएगा। यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। और आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन 164, यहाँ पर देखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में रखना है। कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें समय ज्ञात होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम ये क्वेश्चन जो है सही कर पाएंगे। तो देखिए, अजातशत्रु की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने 1922 में की थी। अजातशत्रु की जो रचना की थी वो 1922, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और फिर जन्मेजय का नागयज्ञ ये आता है 1926 में। जन्मेजय का नागयज्ञ, इसका टाइम कितना लिखेंगे आप, 1926 लिख लीजिए। स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो 1928 आ जाएगा, 1928। और चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो 1931 इसका टाइम हो जाएगा। आगे चले, यहाँ पर आप इनको देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 165, प्रसाद साहित्य के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए किसने कहा था कि इतिहास के गड़े मुद्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। ये कहा था लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने। यहाँ देखिएगा, जो प्रसाद साहित्य के प्रति प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कहा था कि इतिहास के गड़े मुद्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। निम्नलिखित एकांकियां और उनके रचनाकारों को सुमेलित करना है। तो यहाँ कुछ आपको एकांकियां दी गई हैं और कुछ इधर आपको एकांकीकार दिए गए हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए, जो 10,000 एकांकी है आपकी, 10,000 उदय शंकर भट्ट की है, और आपके ऑप्शंस में उदय शंकर भट्ट नहीं दिए हैं, तो इसलिए कुछ ऑप्शंस जो हैं आपके वो एक तरीके से गलत हो जाते हैं, क्योंकि 10,000 एकांकी किसकी है, आप इसको लिख सकते हैं, ये उदय शंकर भट्ट की है। उदय शंकर भट्ट इनकी है ये। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये उदय शंकर भट्ट जी की है 10,000। स्ट्राइक की बात करते हैं तो स्ट्राइक, आप स्ट्राइक की मैचिंग करेंगे भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र से। स्ट्राइक किसकी है, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की। इनका जो नाम होगा भुवनेश्वर प्रसाद, इनकी कामरेड की बात करते हैं तो कामरेड आप लगाएंगे गणेश प्रसाद द्विवेदी की। कामरेड किसकी होगी, गणेश प्रसाद द्विवेदी जी की। और लक्ष्मी का स्वागत, ये किसका है, लक्ष्मी का स्वागत, कोई बताएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर आपको मालूम है। ये उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। और बचते हैं यहाँ पर रामकुमार वर्मा जी। तो देखिए, रामकुमार वर्मा ने 10,000 नहीं लिखा था, 10 मिनट लिखा था। इनकी जो एकांकी है ना रामकुमार वर्मा की, उसका नाम 10 मिनट है। तो ये क्वेश्चन में आयोग ने जो आपका आंसर माना है वो 10,000 का रामकुमार मान लिया था, जबकि 10,000 जो एकांकी है वो उदय शंकर भट्ट जी की है, और रामकुमार वर्मा ने 10 मिनट एकांकी लिखी थी। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, रामकुमार वर्मा की एकांकी को। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आयोग, हाँ ये देख लीजिए, ये आपके लिए लिखा है इन्होंने नोट कि आयोग ने 10,000 एकांकी के रचनाकार जो है वो रामकुमार वर्मा को माना है, जो कि गलत है। इसके रचनाकार कौन है, उदय शंकर भट्ट है। और 10 मिनट एकांकी किसकी है, रामकुमार वर्मा जी की है। ये रामकुमार वर्मा जी 10 मिनट एकांकी के लेखक हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 167 को देखिए, सप्तक के कवि नहीं है, बात सप्तक की हो रही है, सप्तक के कवि कौन नहीं है। तो यहाँ पर जो सप्तक के कवि नहीं हैं उसमें आते हैं त्रिलोचन। कौन आएगा, त्रिलोचन, क्योंकि त्रिलोचन जो है ये प्रगतिवादी कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह ये, और आप ये क्या है, दूसरा सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। गिरजा कुमार माथुर की बात करते हैं और प्रभाकर माचवे की बात करते हैं, तो ये तार सप्तक के कवि हैं दोनों ही। ये कौन से हैं, तार सप्तक के कवि हैं, और ये दूसरा सप्तक के कवि हैं। आप लिख सकते हैं इसको, ये दूसरा सप्तक के कवि हैं। ठीक है, और त्रिलोचन जो हैं ये आपके प्रगतिवादी हैं। त्रिलोचन इसमें आपका आंसर बनेगा, ये क्या है, प्रगतिवाद के कवि हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसकी व्याख्या को देख लीजिए पहले आप, क्वेश्चन नेक्स्ट बाद में करेंगे, पहले व्याख्या को देखिए। त्रिलोचन जो है ये सप्तक के कवि नहीं है, त्रिलोचन प्रगतिवाद के कवि हैं। और आगे के संपादक में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ है, जो कि इस प्रकार है। सप्तक, अगर तार सप्तक की बात करते हैं तो तार सप्तक पहले नंबर पर आते हैं और 1943 में इसका प्रकाशन होता है। दूसरा सप्तक की बात करते हैं तो 1951 टाइम होगा। तीसरे सप्तक की बात करते हैं तो 1959, और चौथा सप्तक का टाइम 1979 होगा। गिरजा कुमार माथुर तथा प्रभाकर माचवे ये तार सप्तक के कवि हैं, यानी कि ये
जो तार सप्तक है हमारा 1943 वाला, ये इसके कवि हैं, देखिएगा शमशेर बहादुर सिंह, ये दूसरा सप्तक के कवि हैं, जो कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन आपको मैंने बताया 1951 में हुआ। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट को देखिएगा 168, क्वेश्चन 168 को देखिए, छायावाद के समर्थक आलोचक माने जाते हैं, तो राइट आंसर आपका नंदुलारे वाजपेयी हो जाएगा। छायावाद के जो समर्थक आलोचक हैं वो नंदुलारे वाजपेयी जी हैं। नंदुलारे वाजपेयी को समन्वय और स्वच्छंदतावादी एवं सोरश्रेष्ठ आलोचक माना जाता है। नंदुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में विख्यात किया है इसको। और जयशंकर प्रसाद, महाकवि निराला तथा सुमित्रा नंदन पंत, आधुनिक साहित्य आदि इत्यादि वाजपेयी जी के द्वारा रचित महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं। ठीक है, ये कृतियां किसने लिखी हैं? ये वाजपेयी जी ने लिखी हैं। वाजपेयी जी का पूरा नाम नंदुलारे वाजपेयी, ध्यान रखेंगे। नंदुलारे वाजपेयी जी ने जयशंकर प्रसाद, महाकवि निराला, महाकवि सुमित्रा नंदन पंत, आधुनिक साहित्य, ये आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। और ये लिखने वाले कौन हैं? नंदुलारे वाजपेयी जी हैं। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 169, चंद हसीनों के खातून की साहित्यिक विधा क्या है? इसकी हमें साहित्यिक विधा बतानी है कि चंद हसीनों के खातून, इसकी साहित्यिक विधा क्या है। देखिए ये एक उपन्यास है, इसका जो राइट आंसर बनता है ये उपन्यास बनता है, यह उपन्यास है। और पांडे बिचेन शर्मा उग्रजी के द्वारा रचित ये चंद हसीनों के खातून उपन्यास विधा की रचना है। यह पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है। दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी, सरकार और तुम्हारी आंखों में चॉकलेट, फागुन के दिन 4 इत्यादि इनके द्वारा रचित उपन्यास है। क्वेश्चन 170, प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगतपूर्ण है? असंगतपूर्ण कथन बताना है। तो हरिजनों की जो स्थिति है और इसकी समस्याओं का चित्रण ये सेवा सदन में हुआ है, ये गलत है। असंगत यही कथन है, यही है आपका जो कथन दिया हुआ है इन्होंने, यही असंगत है। बाकी विधवा विवाह का प्रश्न प्रतिज्ञा में उठाया गया, बिल्कुल सही बात कही गई है। और मध्य वर्ग में कुंठाओं का चित्रण गबन में हुआ है, ये भी ठीक बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या को देखेंगे। हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण सेवा सदन में हुआ है। प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में यह कथन असंगतपूर्ण है, क्योंकि प्रेमचंद के द्वारा सेवा सदन उपन्यास में वैश्य जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण किया गया है और अन्य कथन प्रेमचंद जी के उपन्यास के संदर्भ में संगत है। आगे चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट 171 क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित कृतियाँ और उनके रचनाकार दिए गए हैं जिनको कि हमें सुमेलित करना है। यहाँ कुछ कृतियाँ हैं जो कि इनकी और इनके रचनाकार। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं प्रेमचंद घर में, ये मैंने कितनी बार आपको पढ़ा है प्रेमचंद घर में, ये शिवरानी देवी जी का है। 18 के पेपर में तो बहुत ज़्यादा आया है। कलम का मजदूर ये आपका मदन गोपाल का हो जाएगा। और महाप्राण निराला जो है ये गंगा प्रसाद पांडे का हो जाएगा। महाप्राण निराला शिखर से सागर तक राम कमल राय का हो जाएगा। शिखर से सागर तक राम कमल राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियां हैं। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, काव्य पंक्तियों के रचनाकार देखिएगा केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। युग की गंगा, नींद के बादल और लोक आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, आत्मगंध और कहे केदार खरी खरी, आत्मगंध, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, बोल अबोल, बोले बोल अबोल, ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन 173, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधाओं के साथ में सुमेलित करना है। एक पति के नोट्स, ये आपकी विधाएं क्या हैं? एक पति के नोट्स क्या है? एक उपन्यास है। एक पति के नोट्स उपन्यास है। और किसका है? ये महेंद्र भल्ला जी का उपन्यास है एक पति के नोट्स। लालटीन की छत, ये निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। और उपन्यास है लालटीन की छत, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन उपन्यास का नहीं दिया है, तो आप अपनी तरफ से लिख लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन में कुछ और ही मान लिया गया होगा, ये उपन्यास है। ठीक है, लालटेन की छत ये उपन्यास है आपका निर्मल वर्मा जी का। पहाड़ पर लालटेन की बात करते हैं तो पहाड़ पर लालटेन जो है मंगलेश डबराल की कविता है। ये किसकी कविता है? मंगलेश डबराल जी की। प्लॉट का मोर्चा, ये रिपोर्टाज है आपका। यहाँ कहानी की जगह इनको एक उपन्यास देना चाहिए था, यहाँ कहानी नहीं है, देख लीजिए। देखिए यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया है कि आयोग के द्वारा विकल्पों में कोई भी विकल्प सुमेलित नहीं है, क्योंकि एक पति के नोट्स जो है और लालटेन की छत ये दोनों ही उपन्यास हैं, जबकि उपन्यास वहाँ पर एक ही दिया गया है। ठीक है, दोनों ही उपन्यास विधा हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 174, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं के समर्थन प्रबल समर्थक माने जाते हैं। मान्यताओं के
जो प्रबल समर्थक हैं वो कौन माने जाते हैं, तो रामविलास शर्मा जी माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं के प्रबल समर्थक रामविलास शर्मा जी माने जाते हैं। और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना प्रेमचंद और उनका युग, प्रगति और परंपरा, नई कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा जी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। क्वेश्चन 157, विज्ञान नाम से किसने पुस्तक नहीं लिखी है? राइट आंसर बनेगा विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र ने शैली विज्ञान के नाम से पुस्तक नहीं लिखी है, बल्कि इन्होंने रीति विज्ञान नाम से पुस्तक लिखी है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने, सुरेश कुमार ने और भोलानाथ तिवारी ने शैली विज्ञान के नाम से पुस्तकें लिखी हैं। बादल सरकार और गिनीश कर्नाड तथा विजय तेंदुलकर, इनका एक विशिष्ट योगदान रहा है, और वो किस क्षेत्र में रहा है, तो नाटक के क्षेत्र में रहा है। ठीक है, इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उसमें किया है नाटक के क्षेत्र में। देखिएगा आगे, बादल सरकार और गिरीश कर्नाड तथा विजय तेंदुलकर का विशिष्ट योगदान जो है नाटक विधा में रहा है। बादल सरकार, जिनका कि असली नाम सुधीर सरकार था और इनका जन्म कलकत्ता में एक बंगाली ईसाई परिवार में हुआ था, एवं इंद्रजीत पगला घोड़ा, बाकी इतिहास, ये प्रमुख इनकी कृतियां हैं। गिरीश कर्नाड ने तुगलक, यायाति जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की है। विजय तेंदुलकर ने घासी कोतवाल और सखाराम तथा बाइंडर और खामोश, अदालत जारी है, चर्चित नाट्य कृतियों की रचना की है। 177 क्वेश्चन, निम्नलिखित नाटकों एवं उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कर देते हैं भाई। 177 में देखिएगा, आपका जो एक द्रोणाचार्य है, एक द्रोणाचार्य ये शंकर शेष का है। एक द्रोणाचार्य क्या है, ये नाटक है, यहाँ क्या है, ये नाटक है आपका एक द्रोणाचार्य, और ये किसका है, शंकर शेष का है। आगरा बाजार की बात करते हैं। देखिए अब नाटक इधर दे दिया इन्होंने, मतलब उल्टा सीधा करके दिया है। एक तरफ नाटक होने चाहिए थे, एक तरफ नाटककार होने चाहिए थे, ऐसा नहीं है, इन्होंने मिक्स कर दिए दोनों। अगर आगरा बाजार की बात करते हैं तो ये हबीब तनवीर का है ऐसे। और अगर मणि मधुकर की बात करते हैं तो इनका रस गंधर्व है। मणि मधुकर का कौन सा है, रस गंधर्व। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है। 8वां सर्ग पर सुरेंद्र वर्मा को टिक करेंगे। यहाँ आप खुद से मैचिंग कर सकते हैं, ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 178, निम्नलिखित कविता संग्रहों को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में हमें लगाना है। ठीक है भाई, सबसे पहले यहाँ पर जो नाटक जारी है आपका, ये रचना आती है, ये 72 की रचना है। नाटक जारी है 1972 की रचना है। पहाड़ पर लालटेन की बात करते हैं तो ये 1981 की रचना है, इसको आप नोट कर सकते हैं। 1918 की ये रचना है पहाड़ पर लालटेन, और ये मंगलेश डबराल जी की है। अभी मैंने आपको बताया नाटक जारी है, ये लीलाधर जगूड़ी का है। अबूतर कबूतर की बात आती है तो उदय प्रकाश का नाम आएगा, अबूतर कबूतर, और ये 1984 की रचना है। मिट्टी का चेहरा, ये आपकी 1985 की रचना है। 1985 की रचना है मिट्टी का चेहरा, और राजेश जोशी की ये रचना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हो गया आपका, यहाँ देखिएगा 179, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किसकी है? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। लोहार से क्या पूछते हो लोहे का स्वाद को? लोहे का स्वाद तो आपको घोड़ा बताएगा जिसके मुंह में लगाम है। ये धूमिल का है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? धूमिल की हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इनकी। और आगे चलते हैं तो एक और यहाँ पर देख लीजिए, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं धूमिल जी की। यहाँ देखिए क्वेश्चन 80, वर्ष 1909 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? 1909 की बात करते हैं। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 1968 से प्रारंभ हो जाते हैं, और सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति के लिए ये मिला था। ये पुरस्कार पहला जो प्रथम पुरस्कार था हिंदी साहित्य में, ये सुमित्रा नंदन पंत जी को ही मिला था 1968 में। चिदम्बरा इनकी पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन 181, काशीनाथ सिंह का उपन्यास रेहन पर रघु किस पुरस्कार से सम्मानित कृति है? कौन से पुरस्कार मिला है रेहन पर रघु के लिए? ये बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है रेहन पर रघु के लिए। देखिए, काशीनाथ सिंह का उपन्यास रेहन पर रघु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति है। उन्हें यह पुरस्कार 2011 में प्रदान किया गया। काशीनाथ सिंह के अन्य उपन्यास है अपना मोर्चा और काशी का 80। क्वेश्चन 182, हिंदी गजल हिंदी गजल पुस्तक के लेखक कौन है बताना है, और इस पुस्तक के लेखक ज्ञान प्रकाश विवेक हैं। राइट आंसर जो बनेगा ज्ञान प्रकाश विवेक बनेगा। आगे चलते हैं इसकी व्याख्या को देखते हुए। हिंदी गजल पुस्तक के लेखक ज्ञान प्रकाश विवेक हैं, और प्यास की खुशबू, धूप के हस्ताक्षर और दीवार से झांकती रोशनी ज्ञान प्रकाश विवेक की प्रमुख कृतियां हैं। आधुनिक हिंदी गजल के प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है। क्वेश्चन 183, कवियों का कवि शमशेर पुस्तक के लेखिका कौन है? यहाँ पर इनकी जो लेखिका बताना था रंजना और अरगड़े, इनका पूरा नाम रंजना अरगड़े हैं, ये इस पुस्तक की लेखिका हैं। यहाँ पर लेखक लिखा है, मतलब कुछ मिस्टेक हो जाती है प्रिंट करने में, तो यहाँ लेखिका होना चाहिए। देखिएगा आगे इसकी व्याख्या।
कवियों का कवि शमशेर पुस्तक की लेखिका जो है वो रंजना अरगड़े हैं। रंजना अरगड़े का शमशेर बहादुर सिंह पर आलोचनात्मक कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। झरोखे और लड़कियां, ये इनकी क्या है, प्रमुख काव्य कृतियां हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है नीलू नीलिमा नीलोफर, ये किसका है, भीष्म साहनी। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भीष्म साहनी हो जाएगा। नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। झरोखा, कड़ियाँ, तमस, वसंती और मैया दास की माड़ी कुंतो भीष्म साहनी के द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास हैं। क्वेश्चन 185, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भीष्म साहनी के द्वारा लिखित नहीं है। भीष्म साहनी ने कॉफी हाउस में इंतजार ये नहीं लिखा है, बाकी माधवी, आपका हानुस और कबीरा खड़ा बाजार में ये इनके नाटक हैं। तो इसकी व्याख्या को भी देखिए। काफी हाउस में इंतजार ये भीष्म साहनी के द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि इसके रचनाकार कौन है, लक्ष्मी नारायण लाल है। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली और सूखा सरोवर नाटक, तोता मैना, सगुन पंछी, सबरंग, मोहभंग, राम की लड़ाई इत्यादि लक्ष्मी नारायण लाल की प्रसिद्ध नाट्य कृतियां हैं। चौथा सप्तक 1979 की बात हो रही है और इसमें शामिल कवित्री का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर सुमन राजे ये जो है चौथे सप्तक की कवित्री हैं। कीर्ति चौधरी की बात करते हैं तो तीसरे सप्तक की कवित्री हैं। शकुंत माथुर की बात करते हैं तो ये दूसरा सप्तक के अंतर्गत आती है। शकुंत माथुर दूसरा सप्तक के अंतर्गत आती है, कीर्ति चौधरी तीसरा सप्तक के अंतर्गत आती है। इसकी व्याख्या को देखिएगा। चौथा सप्तक 1979 में शामिल कवित्री सुमन राजे हैं और चौथा सप्तक में संकलित कवि जो हैं इस प्रकार से हैं, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य और सुमन राजे तथा श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर। शकुंत माथुर दूसरा सप्तक 1951 में वन की कृति है और कीर्ति चौधरी जो है तीसरा सप्तक में संकलित कृति है। क्वेश्चन 187, लज्जा की लेखिका हैं। लज्जा की लेखिका तस्लीमा नसरीन जो हैं, ये लज्जा की लेखिका हैं। लज्जा की लेखिका तस्लीमा नसरीन है और निमंत्रण, मेरे बचपन के दिन तथा दुखियारी लड़की इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख कृतियां हैं। तत्सम तथा निष्कवच राजी सेठ के द्वारा रचित उपन्यास हैं। सात नदियाँ एक समंदर, सलमली और ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अजनबी जजीरा नासिरा शर्मा के द्वारा रचित औपन्यासिक कृतियां हैं। मध्यांतर, पटाक्षेप और पराजय, एक सपनों का घर, विश्वास गाथा और एक रात है मालती जोशी की प्रमुख कहानियां। मैत्री पुष्पा का उपन्यास नहीं है। मैत्री पुष्पा का कौन सा उपन्यास नहीं है, उसके हिस्से की धूप। उसके हिस्से की धूप ये मैत्री पुष्पा का उपन्यास नहीं है, बल्कि मर्दुला गर्ग का उपन्यास है। और इनकी जो अन्य कृतियां हैं मैत्री पुष्पा के द्वारा रचित उपन्यास है। अन्य जो यहाँ पर आपका ईदन मस और चौक तथा आपका झूला नट, ये किसके द्वारा रचित है, मैत्री पुष्पा के द्वारा। वंश, चितकोबरा, अनित्या, मैं और मैं कठगुलाब, ये मर्दुला गर्ग के द्वारा रचित उपन्यास है। क्वेश्चन 189, उपन्यास, निम्नलिखित उपन्यासों और उनके लेखकों को उनसे सुमेलित करना है। शेष यात्रा की बात करते हैं तो शेष यात्रा यहाँ पर, शेष यात्रा जो है ये उषा प्रियमवदा का हो जाता है। इसको मैच करेंगे उषा प्रियमवदा से। कठगुलाब की बात करते हैं तो मर्दुला गर्ग आपका राइट आंसर होगा। कठगुलाब मर्दुला गर्ग का है। आवा की बात करते हैं तो ये चित्रा मुदगल का हो जाता है। आवा किसका, चित्रा मुदगल का। और अकेला प्लास मेहरुनिशा परवेज। क्वेश्चन 190, निम्नलिखित महिला आत्मकथाकारों और उनकी आत्मकथाओं को सुमेलित करना है। तो महिला आत्मकथा में इसमें जो शीला झुंझुनूवाला है, शीला झुंझुनूवाला को हम, इसकी जो आत्मकथा है ये क्या है, कुछ कही कुछ अनकही। शीला झुंझुनूवाला, कुछ कही कुछ अनकही, इससे इसको मैच करेंगे। इस्मत चगुताई, ये इसकी क्या होगी, इस्मत चगुताई की मैचिंग आपकी कागज है पैरहन, यहाँ से कर देंगे। कुसुम अंचल की बात करते हैं तो कुसुम अंचल जो कहा नहीं गया। और पद्मा सचदेवा बूंद बावड़ी, यहाँ से मैच करेंगे। यहाँ देख सकते हैं इसको, कुछ कही कुछ अनकही, ये शीला झुंझुनूवाला, कागज है पैरहन, ये इस्मत चगुताई आत्मकथाकार है इनकी। जो कहा नहीं गया कुसुम अंचल का, और बूंद बावड़ी जो है ये पद्मा सचदेवा का है। आयोग के द्वारा विकल्पों को उनका मेल नहीं रहता, ठीक है, ये उल्टे सीधे दे देते हैं, कहीं आत्मकथा लिख देंगे, कहीं आत्मकथाकार। तो इस तरीके से यहाँ जो है कुछ काफ़ी मिस्टेक्स हैं कुछ क्वेश्चंस में। क्वेश्चन 191, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है। ये कृति आपकी निर्मला जैन की है। राइट आंसर निर्मला जैन। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र निर्मला जैन द्वारा कृत कृतियाँ हैं। कविता का प्रति संसार और हिंदी आलोचना की 20वीं सदी इनके द्वारा रचित एक अन्य आलोचनात्मक कृति है। क्वेश्चन 192, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है, सुमन राजे का है आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा लिखित पुस्तक है। सुमन राजे ने 1979 में अज्ञे जी के द्वारा संपादित चौथा सप्तक के
4 कवियों में शामिल अकेली ये कवित्री थी सुमन राजे जी। सपना और लाशघर, सपना और लाशघर, उगे हुए हाथों के जंगल, 21वीं सदी का गीत और इनके द्वारा लिखित प्रमुख कृतियाँ, ये सुमन राजे जी की प्रमुख कृतियाँ हैं। क्वेश्चन 193, दलित साहित्य की रचनाशीलता के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन एक विश्लेषण करने वाली पुस्तक दलित साहित्य एक अंतः यात्रा के लेखक हैं। इसके जो लेखक हैं वो बजरंग बिहारी तिवारी हैं। बजरंग बिहारी तिवारी राइट आंसर। बजरंग बिहारी तिवारी इन्होंने दलित साहित्य की रचनाशीलता के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन विश्लेषण को करने वाली एक पुस्तक लिखी जिसका नाम दलित साहित्य एक अंतरयात्रा है। तिरस्कृत तथा संतप्त दलित आत्मकथा के लेखक सूरजपाल सिंह चौहान हैं और तुलसीराम मुर्दुया एवं मणिकर्णिका नामक दलित आत्मकथा के लेखक तुलसीराम जो है ये मुर्दुया एवं मणिकर्णिका इनके लेखक हैं। और दोहरा अभिशाप कौशल्या और बैसंत्री के द्वारा रचित दलित आत्मकथा है। क्वेश्चन 194, निम्नलिखित रचनाओं में से उनकी विधाओं को सम्मिलित करना है। यहाँ पर जमाने में हम, ये बताना है हमें जमाने में हम किसकी है, ये कौन सी विधा है जमाने में हम। तो देखिए जमाने में हम जो है ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। 1 मिनट रुकिएगा, आत्मकथा है ये, यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए। आत्मकथा है, आत्मकथा से मैच कीजिएगा। गुरुजी की खेती बाड़ी, इसकी मैचिंग हम संस्मरण है, ये संस्मरण के साथ में करेंगे। शादी का जोकर ये आपकी कहानी है, शादी का जोकर। और आग की हंसी ये कविता है। आग की हंसी क्या है? कविता है। बात करते हैं अगर जमाने में हम की, तो ये आत्मकथा किसकी है? निर्मला जैन की है। और अगर गुरुजी की खेती बाड़ी की बात करते हैं तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है। शादी का जोकर ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। और आग की हंसी ये रामदरस मिश्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, 2015 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदरस मिश्र की किस कृति के लिए उन्हें दिया गया था? तो ये आग की हंसी के लिए दिया गया था। आग की हंसी के लिए 2015 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदरस मिश्र जी को दिया जाता है। रामदरस मिश्र के द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। बेरंग बेगम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, कंधे पर सूरज, एक दिन नदी बन गया, बारिश में भीगते बच्चे इत्यादि विदूषक इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है। इनके द्वारा रचित क्या है? विदूषक कहानी संग्रह है। क्वेश्चन 196, शादी का जोकर के रचनाकार कौन है? अभी आपने देखा कि अब्दुल बिस्मिल्लाह जो है ये शादी के जोकर के कहानीकार हैं। और टूटा हुआ पंख, कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भव, रफ रफ मेला अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। 197 क्वेश्चन, तुम्हें बदलना ही होगा कि साहित्यिक विधा है? तुम्हें बदलना ही होगा कि साहित्यिक विधा उपन्यास है। तुम्हें बदलना ही होगा उपन्यास विधा की रचना है। और यह सुशीला टाक भोरे के द्वारा रचित उपन्यास है। स्वाति बूंद, खारे मोती, यह तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना, और हमारे हिस्से का सूरज इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य संग्रह हैं। 198 क्वेश्चन, डोमिनिक की वापसी की साहित्यिक विधा है। डोमिनिक की वापसी की साहित्यिक विधा है। तो यहाँ पर उपन्यास जो है ये डोमिनिक की वापसी की साहित्यिक विधा है। खंडित प्रतिमाएं, तन मछरी मन नीर, ए गंगा तुम बहती हो क्यों, ए गंगा तुम बहती हो क्यों, खरोच इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। जन्म जन्मांतर विवेक मिश्र के द्वारा रचित दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। क्वेश्चन 199, गुरुजी की खेती बाड़ी रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार बताने हैं कौन है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। गुरुजी की खेती बाड़ी संस्मरण है और विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। ये अभी हमने देखा भी था दूसरे क्वेश्चन में जो मैचिंग में आया था। गंगा तलाई का गांव, व्योमेश दरवेश और गंगा स्नान करने चलोगे, विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा रचित संस्मरणात्मक क्या है? कृतियाँ हैं। क्वेश्चन 200, मुर्दुया की बात कर रहे हैं। मुर्दुया के लेखक कौन है? अभी आपने देखा था ऊपर, तुलसीराम यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। यह एक दलित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे, ये मोहन दास नैमिषराय के द्वारा, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा दलित आत्मकथा है। घंटाघर और डोगर, स्नानगर और स्नानागार हो गया आपका गजल गंध, चितकबरी मनोज सोनकर के द्वारा रचित। मनोज, ये चारों जो हैं आपकी चारों पांचों रचनाएं जो हैं ये मनोज सोनकर जी के द्वारा रचित दलित काव्य कृतियाँ हैं। तो यहाँ आपके 200 क्वेश्चंस और क्वेश्चन 2015 का जो पेपर हम कर रहे थे पेपर सेट, ये कंप्लीट हो जाता है। आगे जो आपका आएगा वो टायर 2 वाला आएगा जो कि 28 जून को हुआ है पेपर 2015 का, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपके लिए समय पर आपको उपलब्ध होती रहें। और अपने दोस्तों को इसको 5 से 6 दोस्तों में कम से कम शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।